नाज़रीन मोहतरम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हम इंसानों की ज़िंदगी के हर पहलुओं को छुआ है। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करता हो। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, बाहर के आदमियों से कोई वास्ता नहीं है। मट्टी के ऐसे घरों में रहते हैं जहां सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। खाने के लिए एनिमल हंटिंग पर डिपेंड करते हैं। बाहर वाले लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं और इन्हें जान से मार देते हैं। सेंटिनल्स आइलैंड इंडिया भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद बहुत से आइलैंड हैं और इनमें से एक है सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहने वाले आदिवासियों की ज़िंदगी कैसी है, वो किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, ऐसे सवाल आज तक सवाल ही बने हुए हैं। क्योंकि इन आदिवासियों के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही अपने पास किसी को आने देते हैं। गलती से अगर भूले भटके वहाँ कोई पहुँचने की कोशिश करे तो वो उसे वहाँ जाने से पहले ही मार देते हैं या फिर वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है ये आदिवासी पिछले 60,000 साल से इसी जगह पर रहते चले आ रहे हैं। साल 2000 में जब एक ज़बरदस्त किस्म का सुनामी आया था तो इस दौरान भारत सरकार ने आदिवासियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम कोशिशें बेकार हो गईं। एक बार हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उनके पास पहुंचा तो इन्होंने तीरों और पत्थरों से उन पर बौछार कर दी। अब तो भारत सरकार ने भी इस आइलैंड की तरफ जाना बैन करवा दिया है। क्रोबो ट्राइब ब्राज़ील, ये अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं। इन्हें दुनिया के खतरनाक ट्राइब में एक माना जाता है। ब्राज़ील की सरकार ने इसके बारे में जानने की भी काफ़ी कोशिश की, मगर इनकी हर कोशिश नाकाम होगी। जो भी इस ट्राइब के बारे में जानकारी लेने जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। ब्राज़ील के घने जंगलों में कभी इनकी अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। अब तकरीबन 200 के लगभग आदिवासी बचे हुए हैं। कुछ साल पहले कुछ लोग इन आदिवासियों के साथ रहने के लिए गए और वो अपने इस मकसद में सफल हो गए। इनका रिजल्ट ये रहा कि आदिवासियों का ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया। एक तो वो जो बाहर से आने वाले लोगों के साथ रहना चाहते थे और दूसरे वो जो अपनी पुरानी परंपराओं के साथ जीना चाहते थे। आज सिचुएशन ये है कि इन आदिवासियों से मुलाकात करने के लिए अगर कोई बाहर से आता है तो इनका एक ग्रुप तो इनसे मिलना चाहता है, लेकिन दूसरा ग्रुप बाहर से आए हुए लोगों को देखते ही मार देता है। ये लोग फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, आज भी एनिमल हंटिंग पर ही जिंदा हैं। ये एनिमल को मारकर उनका मांस खाते हैं और इसी तरह जिंदा रहते हैं। चिम्बो स्केलेटन ट्राइब, घने जंगलों में जहां रात को हाथ सजाई नहीं देता। इन सिचुएशन में अगर आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन आने लगे तो सोचिए आपका फियर लेवल क्या होगा। ये आदिवासी पुपुआ न्यू घनी रहते हैं। इस इलाके में इनकी आबादी 1,80,000 है। ये लोग अपनी बॉडी को ह्यूमन स्केलेटन की शक्ल में पेंट करके रखते हैं और ऐसा करने के लिए ये राख का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि वो अपने दुश्मन को डराना चाहते हैं। एक बार जब अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने देखा कि एक साथ बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन उनकी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, तो अंग्रेज़ बेचारे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। पिछले 400 सालों से ये आदिवासी यहाँ ही रहते चले आ रहे हैं। यहाँ दूसरे ट्राइब आज भी जानवरों का शिकार करके इनके मांस को अपना भोजन बनाते हैं। वहाँ इन लोगों ने जानवरों को पालना सीख लिया है, खेती करना भी सीख लिया है। मर्सी ट्राइब, अफ्रीका के इथियोपिया में रहने वाला ये खतरनाक ट्राइब माना जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो अपने पुराने तौर तरीक़ों से जीते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बारी आती है इनके पास आपको AK-47 जैसे ख़तरनाक हथियार भी मिल जाएंगे। इथियोपिया के एक आइलैंड में रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन लगभग 10,000 है। बाहर की दुनिया को इनके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन जो भी जानकारी इनके बारे में मालूम है इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि हम मॉडर्न इंसान जितना ही इनसे दूर रहें उतना ही सेव रहेंगे। अगर कोई गलती से इनके इलाके में चला जाए तो वो शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इनके यहाँ ये माना जाता है किसी को मार कर ही जीना असल ज़िंदगी है। अगर किसी को मारे बगैर ज़िंदा रहना है तो इससे मर जाना ही बेहतर है। मर्सी ट्राइब की महिलाएं
अपने आप को बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने होंठों पर मिट्टी की एक डिस्क लगवाती हैं। ये लोग आज भी मिट्टी के कच्चे घरों में रहते हैं, अपने परंपराओं के मुताबिक ही कपड़े पहनते हैं, खाना पीना रहन सहन बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि सरकार ने कोशिश की है कि इनको पढ़ाया लिखाया जाए। इनकी कोशिशों को तब झटका लग जाता है जब इनके इलाके में जाने वाला इंसान गायब हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।